ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत 2 बच्चों का चिन्हीकरण किया गया। दोनों का ऑपरेशन मुक्ति टीम द्वारा स्कूल में कराया जाएगा दाखिला। बता दें कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर संस्थाएं घनश्याम मोली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, चाइल्ड हेल्पलाइन, जिला प्रोविजन कार्यालय करुणा संस्था, जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेंटर, कार्ड संस्था के साथ संयुक्त रूप से लचेर मनमान्य क्षेत्र में निर्माणाधीन कार्यस्थलों में चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान भिक्षा नहीं शिक्षा दे के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाते हुए किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित 2 बच्चों को चिन्हीकरण कर उनका विवरण एकत्रित किया गया ताकि नए सत्र में उक्त दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया जाए। आज धारचूला समवाय के अंतर्गत गलाती ग्राम सभा के बालिंग गांव में ग्रामीणों के मध्य चूजों का वितरण किया गया। इस मौके पर 11वीं वाहिनी के कमांडेंट श्री मधुकर अमिताभ, संदीप केसरी सहायक कमांडेंट श्री संदीप झा, सहायक कमांडेंट एवं निरीक्षक अभिरंजन कुमार तक ग्राम प्रधान व अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ में आज जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा मतदाता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मतदाता वाहन के माध्यम से जनपद की चारों विधानसभाओं के दूरस्थ क्षेत्र जाकर मतदाता जागरूकता गीत, मोटिवेशनल स्पीच और आइकन्स के माध्यम से अपील के द्वारा कम मतदान वाले मतदान केंद्रों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। डीएम ने बताया कि वाहनों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं, नुक्कड़ नाटक आदि भी मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर शक्ति बंधन मैराथन दौड़ के लिए उपस्थित युवाओं को जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता जागरूकता शपथ दिलाई गई और मतदाता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस ऑन कर दो भैया। गढ़वाल मंडल की श्रीनगर डिपो की बस रुद्रप्रयाग के पास अचानक अनियंत्रित होकर रोड में पलट गई। श्रीनगर डिपो की इस बस में 24 यात्री सवार थे जो सकुशल है। केवल 8 लोगों को ही उसमें से चोट लगी है। 24 यात्रियों में से 8 लोग घायल हैं। उनको चिकित्सा के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। निकाले। सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे अंशुल खैर। अंशुल खैर धारचूला के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बताया कि हिलवेज कंपनी के द्वारा पर्यावरण संरक्षण कानून को ताक में रखकर अंधाधुंध ब्लास्टिंग की गई, जिससे 10 से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटना में जाने जा चुकी हैं। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि एल्धारा के भूस्खलन वाले क्षेत्र के निर्माण में भी सिंचाई विभाग के द्वारा बड़ी लापरवाही की जा रही है। मल्ली बाजार की सड़कों का हाल बहुत बुरा कर दिया गया है। वहीं उन्हें पीडब्ल्यूडी द्वारा धारचूला रिंग रोड में हॉट मिक्स सड़क सुधार व गड्ढा भराई कर लापरवाही करने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि उक्त सड़क को तत्काल सुधारने की आवश्यकता है व आपदाग्रस्त क्षेत्र मल्ली बाजार को भी सुधारा जाए। वहीं उन्होंने खोतिला आपदा पीड़ित लोगों को जो 2 वर्षों से स्टेडियम हॉल में रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द विस्थापन मिलने की बात भी कही। उक्त विषयों को लेकर कहीं न कहीं अंशुल खैर के द्वारा न्यायालय में याचिका हेतु आज सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। उक्त पर विषय पर उन्होंने अपने अधिवक्ता से एक सर्वे रिपोर्ट सौंपी है। अंशुल खैर का कहना है कि अब धारचूला आकर समस्त पीड़ितों की रिपोर्ट बनाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। शायद जनहित याचिका से ही सरकार व कार्यदायी संस्थाएं कार्य सही और साफ स्तर पर कर सकें। हम खोतिला वाले आपदा निवासी है जो 2022 में आपदाग्रस्त से स्टेडियम में यहाँ पे रह रहे हैं, तो अभी तक हमारा कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। तो हमें जो हमें जमीन दिया जा रहा है तो वहाँ पे बिल्कुल ढलान है जमीन, वहाँ पे मकान बनाने लायक नहीं है। अगर प्रशासन वहाँ पे फील्ड बना के देती तो हमारे लिए तब जाके हमारा मकान वहाँ पे बन सकता है। अभी तक हमारा कोई विस्थापन नहीं हुआ, ना सुनवाई हो रखा है। हम लोग यहाँ पे बहुत परेशान हो रखे, तो जाए हम कहाँ जाए। तो सरकार जल्दी से जल्दी हमारा इस चीज का निवारण करने की कृपा कीजिए।
ये ऐसी जगह में रह रहे हैं हम लोग, ये ऐसी समस्या है, ये ना कोई समस्या है। ये खिड़की दरवाजे ऐसे खुले हुए हैं, खुली जगह में रह रहे हैं। और यहाँ का ये बाथरूम भी साफ नहीं है, ये इतनी गंदगी है, यहाँ बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं इधर पे। 2022 में हमारा आपदा आया था। हम खुतला के रहने वाले लोग हैं और अभी तक हमारा सुनवाई नहीं हो रखा है। जहाँ हमको ज़मीन देने की बात की थी, वहाँ फील्ड बना के देंगे करके कहा था, पर सब हमको धोखे में रखा जा रहा है। कोई फील्ड बना के नहीं दिया जा रहा है, ना ज़मीन दिया जा रहा है। इतने परेशानी से हम लोग रह रहे हैं, ना कोई देखने आता है हम लोग कैसे रह रहे हैं, कितना परेशान हो रखे हैं। हमारे बच्चों के लिए कितनी आफत हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। जो हमारा धारचूला कैलाश मानसरोवर का नेशनल हाईवे बन रहा है, उसके निर्माण कार्य में वो तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन जो उसके निर्माण कार्य में जिस अंधाधुंध ब्लास्टिंग की जा रही है, प्राकृतिक कानून का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लोगों की सुरक्षा का चिंता नहीं किया जा रहा है। कई लोगों की गाड़ियों में उससे पत्थर आ जाते हैं कि कई लोग 10 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के, और जो हमारा जो आपदा आया था एल्दारा के क्षेत्र में, जो आज तक जो 2 साल पहले आपदा से जो लोगों का जो वहाँ भू धसान हुआ था, उससे लोगों को आज तक तकलीफ होती है। अब बरसात आने वाला है, अभी तक उसके लिए कोई पक्का काम नहीं किया गया सुरक्षा को लेकर के, उस मुद्दे को लेकर के। और हमारा जो ये धारचूला का जो खोतिला वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित जिनका घर डूब गया था, वो लोग 2 साल से स्टेडियम में रह रहे हैं, उनकी तकलीफ को लेकर के। और जो हमारा धारचूला का रिंग रोड है, उस रिंग रोड में जो हम जब भी आंदोलन करते हैं रिंग रोड को लेकर के, हमेशा जो है PWD वाले जो है उसमें केवल उसमें डामरीकरण के और रोड को हॉट मिक्स करने की जगह पे जो है उसमें केवल कंकड़ और हल्का मसाला बिछा के वो अटल्ली मार के हमको जनता को ठगने का कार्य करती है। उस सारे मुद्दों को लेकर के हम जो है आज सुप्रीम कोर्ट में मार्गदर्शन लेने के लिए आए थे। अब मैं यहाँ से धारचूला आकर के उन सारे कार्यों को जो है कागज में एक तैयार करके एक जन मुहिम और जन जागरण के रूप में यहाँ पे धारचूला में आके उस मुहिम को आगे बढ़ा करके हम उसे जो है कोर्ट में लाने वाले हैं, PIL डाल के, ताकि कोर्ट के आदेश से, मुझे ये आशा है कि कोर्ट के आदेश, माननीय कोर्ट के आदेश से जो है सारे विभाग जो है जागरूक होकर के काम करेंगे। क्योंकि मुझे ये लगता है कि धारचूला क्षेत्र, क्योंकि सीमांत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो लोग जो है सरकार प्रशासन जो है उसका जो है सुध नहीं ले रहा है, और वो जिस प्रकार से चाहे हमारे लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है। तो उसी शोषण के विरोध में, उसी हनन के विरोध में हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आज आए थे 4 तारीख को, और हमारी आशा है कि जल्द ही जो है हमारा ये संघर्ष फल देगा और धारचूला का विकास भी होगा और धारचूला का चेहरा मोहरा बदलेगा। इस धारचूला आकर के इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और जल्द ही PIL के रूप में हम इसे कानूनी कार्रवाई इसकी अब शुरू करेंगे, क्योंकि आंदोलन और जन जागरण हम कर करके थक चुके हैं। विगत कई वर्षों से हम इस चीज को कर रहे हैं। माननीय विधायक जी ने भी सदन में उठाया। अब समय आ चुका है कि हम जो है अपने इस मुद्दे को सदन सड़क से लेकर के अब जो है न्याय लेने के लिए कोर्ट तक आए। इसी क्रम में हम आज भारी बर्फबारी से उच्च हिमालयी क्षेत्र के लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जहां पर्यटक व्यवसायी के चेहरे बर्फ को देखकर खिलते हैं, वहीं स्थानीय नागरिक जो उक्त क्षेत्रों में रहते हैं उनकी परेशानियां बयां कर रही है ये तस्वीर। देखिए किस तरह झमाझम बर्फ पड़ रही है और गुंजी में एक नागरिक बर्फ से अपने घर का रास्ता खोल रहा है। अगर इस तरह रास्ता न खोला जाए तो आवागमन दूषित, दूभर और बहुत मुश्किल हो सकता है। Ilang parisan niyo? Snowfall lagi ni go. Jajari. Oh, inarura yan. और ठीक ठाक सुमी सिंह ने वो खान नोकता था जजारी वारियल इता कंसेन। Please do like, share and subscribe DCL News.